नमस्कार। आज हम बात करेंगे एआई और इंसान की उस जर्नी पर जहां सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि फिलॉसफी और ट्रेडिशन का भी है। एआई को अक्सर हम एक ऐसे बॉक्स की तरह देखते हैं जिसमें पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन भरी हुई है, लेकिन उस बॉक्स से सही दाना निकालना उतना ही मुश्किल है जितना सरसों के बोरे से एक खास दाना चुनना। एआई हमें नॉलेज देता है, लेकिन असली सवाल यह है कि हम उसे कैसे देखते हैं। क्या यह सिर्फ ज्ञान का साधन है या ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक्सटेंशन? लोगों की राय अलग अलग होती है। यह काम आसान करने वाला टूल है तो किसी के लिए साइंस की बढ़ती ताकत का सिंबल। और यही तो मजा है। एआई को समझना एक सर्वे जैसा है जहां हर इंसान अपनी सोच के हिसाब से जवाब देता है। अब सोचिए, इंडिया में अगर हम पूछें कि एआई क्या है, तो लोग इसे ज़्यादातर साइंस की शक्ति कहेंगे, क्योंकि वे रोजाना मोबाइल ऐप, ट्रेन टिकट बुकिंग और सोशल मीडिया में इसका असर देखते हैं। लेकिन गांव के बुजुर्ग इसे टेक्नोलॉजी का जादू कहेंगे। असल में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। साइंस थ्योरी देता है, टेक्नोलॉजी उसे लाइफ में उतारती है। इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत साइंस ने दिया, लेकिन बल्ब और मोबाइल चार्जर टेक्नोलॉजी ने बनाए। इंसान बड़ा जिद्दी है। यही जिद उसे पहाड़ चढ़ने, समुद्र पार करने और स्पेस तक पहुंचने की ताकत देती है। लेकिन समझदार इंसान हालात देखकर हट भी जाता है। यही बैलेंस असली ताकत है। जिद इंसान को प्रोग्रेस देती है और समझदारी उसे कॉन्फ्लिक्ट से बचाती है। एआई भी इसी जिद का नतीजा है। इंसान ने ठान लिया कि मशीन सोचेंगी, और आज हम उस पर्दे के पार झांक रहे हैं। लेकिन पर्दे के पार अब भी बहुत कुछ अनसर्टेन है। हमें दिखता है कि एआई सवालों के जवाब देता है, इमेज बनाता है, डाटा संभालता है, पर पर्दे के पीछे एल्गोरिज्म और मैथमेटिकल मॉडल्स है जिन्हें आम इंसान समझ नहीं पाता। यही मिस्ट्री एक्साइटमेंट पैदा करती है। डर नहीं बल्कि क्यूरोसिटी हमें आगे बढ़ाती है। अगर डर होता तो इंसान का एक्सिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाता। और जब हम ट्रेडिशन की ओर देखते हैं तो याद आता है शंकराचार्य। उनका पर्सनल लाइफ तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी फिलॉसफी और परंपरा आज भी अलाइव है। यही असली इमॉर्टलिटी है। व्यक्ति मिट जाता है पर विचार और परंपरा